IMF का वफ्द पाकिस्तान अब आ रहा है, तो क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या तमाम शराइत मान ली जाएंगी? कोई स्पेकुलेशन नहीं है, सब शराइत मान लिए जाएंगे। अच्छा। और इसका नतीजा ये होगा कि 22 या 25% जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो 35% हो जाएगी, खाने का कीमत बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड 10 लाख लोग की रोजी चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ओरियो रिलाली है पाकिस्तानी मीडिया की एंकर कैसे डिस्कशन कर रही है कि IMF से अभी तक हमारा जो डिस्कशन है वो हुआ नहीं है, अगर ये आ गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में क्या इसके नतीजे होंगे। तो ओरियो रिलाली कैसे ये अपना गुणगान कर रहे हैं और अभी तक इनकी अकड़ नहीं उतर रही है कि IMF इन्हें सिर्फ अपने आगे लेटा रहा है, जबकि अपनी शर्तें मनवाने पे अगर आ गया तो IMF कहीं न कहीं पाकिस्तान में तांडव मचवा देगा। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर IMF की शर्तें मानी तो इन्फ्लेशन का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान की समझ से परे हो जाएगा, क्योंकि IMF ने अपनी शर्तों पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर कोई पैसा देगा तो पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलवाए भी का। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हालिया इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। हुक्मरानों का दावा है कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, लेकिन कैसे, ये इस वक्त हर आम आदमी का हुकूमत से सवाल है। और ये सब जो हर चीज़ महंगी हो रही हो तो आम आदमी कैसे बचा रह सकता है? किस तरह के दावे कर रहे हैं हुकूमत? देखें, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये खौफनाक सूरत हाल इसलिए, कई दफ़ा मैंने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू की है कि कोई IMF का जो डायरेक्टरेट है या उनका जो मिशन है वो आपसे ये नहीं कहता कि पेट्रोल महंगी करो, कोई ये नहीं कहता कि बिजली के नर्ख बढ़ाओ, कोई ये नहीं कहता कि आवाम को सब्सिडी ना दो। वो ये कहते हैं कि भाई आपने इतना अरसा इतने अरब डॉलर कर्जा ले लिया है और आपने इस साल इतने अरब डॉलर की आपने किस्त अदा करनी है। आप वो पैसा इकट्ठा कर लो, जिस तरीके से भी आप करना है कर लो, और फिर उसके बाद सब्सिडियां दो, बिजली बेशक मुफ्त दो, पेट्रोल जो निर्ख मिलता है उसी निर्ख के ऊपर आप उसको दे दो। लेकिन करते क्या हैं ये लोग, हमारे हुक्मरान करते ये हैं कि चूंकि इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों को बचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों से टैक्स नहीं लेना होता, इसलिए वो सबसे आसान तरीका ये होता है कि पेट्रोल जो है वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान में आम आदमी को तो नहीं पता कि कितने की बनता है, कितने का आता है, मार्केट में कितना है। सेब वाले को तो फिर भी लोगों को पता चल जाता है कि यार सेब बाग में इतने का मिलता है, प्याज जो है उस खेत से इतने का मिलता है, दाल जो है वो वहाँ से इतने की मिलती है, यहाँ इसको महंगा कर दिया, ये चीज़ें हो गई, ये तो आपको पता चल जाता है। फिर उसके ऊपर जो ड्यूटी जो होती है वो अब तो ड्यूटी लिखी जा रही होती है, इतनी हमने 17% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी या जो भी है जनरल सेल टैक्स लगा दिया। ठीक है, पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसका कुआं भी बाहर है, जिसका मार्केट रेट भी सब कुछ बाहर है। ये अब जब हम जहाँ आते हैं और ये आता है बैरल्स के अंदर, इतना ज्यादा आता है कि आप उसकी लेवी से अपना जो है टैक्स वसूल कर लेते हैं। इसमें आप देखें जुल्म की बात क्या है कि एक लीटर पेट्रोल जो डलवाता है ना वो उसके अंदर, उसके मोटरसाइकिल के अंदर, और वो जो एक बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की लेक्सस के अंदर या लैंड क्रूजर के अंदर 100 लीटर डलवाता है, वो भी सेम किस्म का टैक्स देता है पाकिस्तान के अंदर। यह है तकलीफ दे तरीन बात। बिल्कुल। दूसरी अहम तरीन बात देखें कि पाकिस्तान के कुछ तबकात हैं जिनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हम IMF के सामने रोज कहते हैं हम लेवी बढ़ा देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे। एक आदमी उसका 5 करोड़ का बाग बिक जाता है आम का, दूसरे का 3 करोड़ का बाग मिल जाता है किन्नू का, चौथे का एक बहुत बड़ी अदरक की फसल जो है वो बिक जाती है कई करोड़ रुपए की, लेकिन वो 1 रुपया टैक्स नहीं देता। उसको आप कहें कि आप टैक्स दो, वो कहता है कि नहीं मैंने तो मालिया दे दिया, बियानिया दे दिया, फलाना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो जिस तरह का आपको पता है आजकल क्या सदियों से हमारी हालत यही है पटवार की है। फिर सबसे बड़ी चीज जिसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 0 टैक्स है।
मैं फॉर एग्जांपल अगर एक कनाल के अच्छे घर में रहता हूं तो मैं जो टैक्स देता हूं वो इतना थोड़ा है कि जैसे मैं किसी झोंपड़ी में रहता हूं। मेरा अगर एक प्लॉट है जो 10 करोड़ रुपए का है, वो मैंने डिफेंस में या कैंट में या मॉडल टाउन में या कराची में किसी जगह लेके रखा हुआ है, तो हर साल जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। मैं आज 1 करोड़ का है, कल उसके बाद 2 करोड़ का हो जाएगा, परसों 3 करोड़ का हो जाए, लेकिन मैं उसके 1 रुपया टैक्स नहीं देता। वो 10 करोड़ रुपया जो है उसकी एक कब्र है जो मैंने खोद के रखी हुई है। अब उस पर क्यों टैक्स नहीं लगाया जाता? इसलिए कि उसके बेनिफिशरीज बहुत बड़े बड़े लोग, उसके बड़े बड़े हैं, उनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट, अब तो जर्नलिस्ट भी हो गए हैं, उसके बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदानों को सपोर्ट करने वाले पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, ये सारे के सारे इनकम टैक्स लगाते। इनकम टैक्स आप खुद सोचे कि एक पान वाला जिसकी 3-4 फ्रेंचाइज हो जाती हैं, जो महीने का रात को 2-3 लाख रुपया कमा के लेता है, वो पान वाला है, वो उसको टैक्स नहीं देते। डॉलमन मॉल कराची के अंदर जो एक डॉलमन मॉल से टैक्स वसूल होता है, लाहौर की पूरी 3-4 बड़ी बड़ी मार्केटों से टैक्स वसूल नहीं होता। ये कल्चर बिल्टअप हो गया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। तो आपने यही रोना है, और ये नंगी का रोना क्या, निचोड़ना क्या। आप टैक्स कर लगाएंगे और आप इसी तरह बिजली और पेट्रोल महंगा करेंगे। ना इन हुक्मरानों ने कभी मेहनत करनी है, ना हुक्मरानों ने कभी उन लोगों पे टैक्स लगाना है। ये वो लोग हैं जो इनके पार्टी फंड में पैसे देते हैं, ये वो लोग हैं कि जब इनके जलसे हों तो उनके लिए तंबू बनाते देते हैं, ये वो लोग हैं जो इनके कारकुनों के लिए बिरयानियाँ अरेंज करते हैं, कीमे वाले नान ला के देते हैं। इन लोगों को कौन टैक्स लगाएगा? बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, IMF का वफ्द पाकिस्तान अब आ रहा है, तो क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या तमाम शराइत मान ली जाएंगी? कोई स्पेकुलेशन नहीं है, सब शराइत मान लिए जाएंगे। अच्छा। और इसका नतीजा ये होगा कि 22 या 25% जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो 35% हो जाएगी, खाने का कीमत बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड 10 लाख लोग की रोजी चले जाएंगे, और 1% जो ग्रोथ होना था वो अब नेगेटिव में चले गया है। देखिए, कहने की बात ये है कि ये सबको पता है, आज यही बातें हो रही हैं, और आज गरीबों में नहीं, गरीबों बेचारे वो पिट गए, मिस गए, आउट ऑफ द पिक्चर। अब ये मिडिल क्लास में बातें हो रही हैं। वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। संजरानी से डिफेंस अगर कराची में मुझे आना हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊं काम के लिए? दूसरी बात है, जैसे इन्होंने औरिया साहब ने कहा, सही कहा। देखिए, IMF जो कहता है एग्जैक्टली कि वी डोंट केयर कि आप पैसे लाएं किधर, मगर आपने हमें मशवरा लिया है, हमारा पूछ रहे हैं आप किधर से लाएं पैसे आपका कर्ज अदा करने के लिए और भी कर्ज देने के लिए। तो ये तरीका एक है, कर लो, करना है तो नहीं करो। अब उनसे तो सिर्फ $1.1 बिलियन मिलना है। कब? 1 बिलियन कब मिलेगा? जुलाई में। मगर एक्चुअली और जो कर्ज हमें आने हैं, जो रुके गए हैं 3.3, वो जो है मिलेंगे शायद अगले महीने में, अगर ये एग्रीमेंट तय हो जाए। बिल्कुल। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये सब चीज मगर माय पॉइंट इज कि आपका बजट आएगा अभी, एक मिनी बजट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या फॉर गॉड सेक अभी आप अमीर को टारगेट करेंगे कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 130 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपने घर के सिक्योरिटी पे। क्या अभी जरूरत है? जरूरत है खर्च करने के लिए? इस वक्त कोई और तरीका नहीं है। बताओ ना कि तुम भी जो हो शरीक हो हम सब के साथ पैसे बचाने के लिए। अगर आप सिक्योरिटी कट डाउन करते हैं और अगर और एक्सपेंसेस आप कट डाउन करते हैं तो ये भी करें, नंबर 1। मगर असल बात ये है कि टारगेट द रिच। 3 गाड़ी जो आदमी ले जाता है, वो 2 गाड़ी में what difference does it make for him? एग्रीकल्चरल टैक्स, हिम्मत है लगाने एग्रीकल्चरल टैक्स पाकिस्तान में? आपके आधे लोग चले जाएंगे आपको छोड़ के, भाग जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? ये चीजें करें जैसे इन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है, हिट द रिच। नहीं, आप बस वही
जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाने में, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने में आपका किसको, आप रिच और पुअर, अमीर और गरीब में फर्क ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या बड़ी चीज कर रहे हैं आप अगर अमीर और गरीब में फर्क नहीं है? किस किस्म की गवर्नमेंट है आपकी कि आपको ये फर्क महसूस नहीं होता है? मैं देखना चाहता हूं ये मिनी बजट में ये क्या करेंगे, आप देखें। बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि दावा तो वो ही कर रहे हैं कि गरीबों पर इसका असर नहीं आएगा। अच्छा, उरी साहब, माहिरीन मईशत का ये कहना है कि अगर IMF से बर वक्त रब्ता कर लिया जाता तो रुपए को खुली मार्केट पर छोड़ने की जरूरत पेश ना आती। तो ये मौक़िफ़ कहाँ तक दुरुस्त है और इस ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि IMF से कब रब्ता नहीं रहा, अजीब बात करते हैं हम लोग। सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपने अपने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया। IMF करता क्या है? क्या IMF को कर्जा देता है? IMF को कर्जा नहीं देता। IMF बेसिकली एक सिक्योरिटी के लिए रकम आपके यहाँ डिपॉजिट कराता है, ठीक है, और फिर उसके बदले में आप लोगों से कहते हैं हमें कर्जा दो, हम अपनी माशियत को ठीक करेंगे। और वो लोग इसलिए कर्जा दे देते हैं कि IMF की एक जिम्मेदारी है कि हमारा कर्जा अदा हो जाएगा। जो सॉवरेन गारंटी जो होती है ना किसी मुल्क की कि ये मुल्क हमें वापस कर देगा, वो IMF की बुनियाद के ऊपर होती है। और IMF बनाया ही 1943 में इसलिए बनाया गया था कि जो बर्टन वुड एग्रीमेंट में कि दुनिया में जो इस वक्त 100-150